रोकती हैं। और आज का जो टॉपिक मुझे हमारी कोर टीम ने जो दिया है कि सक्सेस का मंत्र क्या है, कैसे हम लोग सक्सेस लाइफ के अंदर हो सकते हैं, मैं बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक ही आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी, अलीगढ़ यूपी से हूं। अगर मैं बात करूं तो जो अनुभव है मेरे को इस फील्ड का पूरा वो लगभग 26 साल का अनुभव है। 26 साल से मैं ऑलरेडी इस सिस्टम के साथ में, इस तरह के बिजनेस के साथ में लोगों को मोटिवेशन करने के लिए, लोगों को एजुकेटेड करने के लिए मैं ऑलरेडी पिछले 26 साल से काम कर रहा हूं। और 26 साल में जो भी चीजें मैंने सीखी हैं, उन चीजों को सीखते हुए जो बदलाव मैंने किए हैं, जो खुद के अंदर जो चेंजेस मैं लेकर के आया, खुद जो मैंने चीजें सीखी उनको कैसे मैंने इंप्लीमेंट किया, उन्हीं सारी चीजों पर प्रैक्टिकली मैं आज आपके साथ में बात करने जा रहा हूं। और ये जो प्रैक्टिकली बातें होंगी, ये आप गारंटी आप समझ लीजिएगा कि अगर इन प्रैक्टिकली चीजों को आपने खुद के अंदर ढाला, अगर खुद के अंदर इंप्लीमेंट आपने इन चीजों को किया, तो आप निश्चित मान करके चलिएगा कि सक्सेस आपसे बहुत दूर नहीं है। क्योंकि सक्सेस और अनसक्सेस दोनों जो वर्ड हैं, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में जो अंतर होता है वो बहुत छोटा सा अंतर होता है। और उस अंतर को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ये कंफर्म मान लीजिएगा कि आप एक सही रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो मेरा नजरिया है, जो मेरा मानना है, मैं उस चीज पर आपको प्रैक्टिकली बात करूंगा। तो सबसे पहली जो अगर कहीं ना कहीं बात होती है तो वो होती है बुरी आदतों को छोड़ना। अब ये बुरी आदत क्या है? बुरी आदत से मेरा मतलब मैं उन चीजों के बारे में नहीं करूंगा, उन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा कि जहां पर कहीं पर भी आपके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि मैं बात करूंगा आपके खुद के अंदर बदलाव को लेकर के। आपको उन बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो सक्सेस में कहीं ना कहीं रुकावट बनती हैं, और ऐसा आप खुद से महसूस भी करते होंगे। तो अब ये बुरी आदतें एक्चुअल में सक्सेस के लिए होती क्या है? आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके खुद के जीवन का जो सिस्टम है, यानी पूरे जो 24 घंटे उसके पास जो होते हैं, इन 24 घंटों को जीना कैसे है, इन 24 घंटे के अंदर क्या क्या काम करना है उसको। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सुबह 11-12 बजे तक सोते रहते हैं। किसी से भी आप पूछ करके देखिएगा, कोई भी व्यक्ति इस चीज को जायज नहीं ठहरा सकता कि आपको 11-12 बजे तक सोना चाहिए। बल्कि हर व्यक्ति कहता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 से 5 बजे के बीच में जग जाना चाहिए। अगर आप 11-12 बजे तक डेली सोते हैं तो ये क्या है? ये एक्चुअल में आपकी बुरी आदत है, जिसको आपको सुधारना चाहिए। आपको कब जगना चाहिए? सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आपको जग जाना चाहिए। सोने के अगर मैं टाइम की बात करूं तो 10 से 11 बजे के बीच में आपको रात को सो जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको 5 से 6 घंटे की नींद भी इंपॉर्टेंट है ना? तो ये सक्सेस में जो बाधा करती है, ये बाधा करती है आपको कि जिस समय तक आप 11-12 बजे तक अगर आप सोते हैं और 11-12 बजे अगर आप सो करके जगते हैं, तो तब तक बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होते हैं या कहीं जॉब कर रहे होते हैं, लगभग आधा जॉब उनका कंप्लीट हो चुका है, यानी आधे दिन का काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये बाधा है आपको उस सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने जीवन से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, आप खुद से एनालिसिस करिएगा कि मैं कहां कहां गलतियां करता हूं। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हम एनालिसिस करते ही नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए सिंपल बिल्कुल तरीका है। आप अपने आप को एकांत में बिठा लिए, अपने आप को एकांत में बैठ करके खुद का एनालिसिस करके देखिए। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपको बताएगा तो हो सकता है उस पर आपको भरोसा ना हो, लेकिन ये जो दिमाग आपको ईश्वर ने दिया है ना, ये जो दिल आपको ईश्वर ने दिया है, जिसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों आपको दिए हैं, और ये दोनों माइंड जो होते हैं ना, ये दोनों ही माइंड प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एनालिसिस कैसे करने पड़ेगा? एकांत में बैठ करके। आप एकांत में बैठ करके खुद का एनालिसिस करिए और उसको कागज पे लिखिए। आप लिखिए कि मेरे के अंदर क्या क्या बुरी आदतें हैं। आप लिखिए उनको कि क्या बुरी आदतें हैं और इस बुरी आदत की वजह से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है ना? जब आप एक कागज के ऊपर इसको लिखेंगे, एक साइड में बुरी आदत और इस बुरी आदत की वजह से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है, जब ये दोनों चीजें आप लिखेंगे और जब लिखने के बाद इसको एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये जो आदतें हैं ये आपकी सक्सेस में बाधा बनती हैं। तो इसका मैंने सिंपल आपको तरीका बताया है कि सिंपल तरीके से आप इसको अपने पेज पर लिखिए। एक साइड में बुरी आदतें लिखिए और दूसरे साइड के अंदर इन आदतों की वजह से क्या दिक्कत आपको होती है, इन आदतों की वजह से क्या रुकावटें आती हैं आपके जीवन में, इन आदतों की वजह से आपके सक्सेस के जो सीढ़ी है उस सीढ़ी में कहां कहां रुकावटें आती हैं, ये सारी चीजें आपको एक पेज पर लिखना पड़ेगा। और पेज पर लिखने के बाद आप इसको जला दीजिए, है ना?
और प्रण लीजिएगा कि मैं इसके अंदर चेंज करूंगा। ये खुद के अंदर प्रण करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस में दुनिया की कोई भी ताकत, जब तक आप खुद नहीं चाहते चेंज होना, जब तक आप खुद अपना एनालिसिस नहीं करते, तब तक आप सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ते। तो आपको सबसे पहला काम सिंपल सा करना पड़ेगा आपको, कि अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। और जब बुरी आदतों को छोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जब आप पेज पर लिखेंगे और लिख करके उनकी वजह से जो रुकावटें हैं उसको लिखेंगे, और उसके बाद इस पेज को आप जला देंगे। अगर आपने ये काम 2-4 बार कर लिया, हर 10 दिन में 20 दिन में आप बैठे और एक पेज पर अपनी बुरी आदतों को लिखा, जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा स्वतः ही। आपका जो दिमाग है वो स्वतः ही काम करने लगेगा अच्छी आदतों की तरफ, आपको घृणा होने लगेगी बुरी आदतों से। इसका और मैं एक उदाहरण दूं कि ये प्रैक्टिकली में होता कैसे है। प्रैक्टिकली में अगर आप देखेंगे तो जिस समय मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, अगर हम उससे पहले की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सड़क पे कोई कुछ भी खा रहा होता था, और कहीं पर भी खा करके चाट पकौड़ी कुछ भी और दोना कहीं पर भी हम फेंक दिया करते थे, मतलब कहीं पर भी हम गंदगी करते थे। लेकिन जिस दिन से इस चीज की तरफ ध्यान दिलाया गया, यानी इन आदतों की तरफ ध्यान दिलाया गया, स्वच्छ भारत इंडिया का चीजें चलना शुरू हुई, मोदी ने इसको प्रमोट करना शुरू किया, तो आपको आज ये महसूस होता होगा कि जब भी आप कुछ खा रहे होते हैं और उस दोना को अगर कहीं फेंकना है, तो आपको ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे ही आप दोना फेंकने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ रुक जाते हैं। कारण क्या है? कारण है बार बार स्वच्छ भारत की तरफ से जो दिमाग में आपके में चीजें जो फीड हुई, जो पॉजिटिव चीजें आपके दिमाग में जाकर के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो गई, वो आपको रोकती है। और जब वो रोकती है तो फिर आप क्या करते हैं? आप उस दोने को डस्टबिन में जाकर के फेंकते हैं। मैं ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये सबके साथ हो रहा होगा, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, क्योंकि पहले मैं भी लापरवाह था पूरी चीजों को लेकर के। मैं भी अपनी जिंदगी के अंदर क्या क्या कमियां करता हूं, उन सब कमियों पर ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन जिस दिन से मैंने इस एजुकेशन की तरफ बढ़ना शुरू किया, एजुकेशन लेना शुरू किया, बुक पढ़ना शुरू किया, तो वहां से मैंने चीजें सीखी कि सबसे पहले तो हमें खुद के अंदर चेंज करना है, सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, सबसे पहले हमें खुद की आदतों को बदलना है। और जब आप आदतों को बदलेंगे, लिख करके जला देंगे, लिख करके जला देंगे, लिख करके जला देंगे, तो आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा, बुरी आदतें आपसे छूटती चली जाएंगी और अच्छी आदतें आपके साथ में घर करती चली जाएंगी। अब बात आती है कि जब हम इन टॉपिकों पे बात करते हैं और बिजनेस को लेकर के बात करते हैं, तो बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें बिजनेस को करना कैसे है, उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बार बार बोलता भी हूं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस। किसी भी आप काम को कर लीजिएगा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, पेशेंस का मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब धैर्य, यानी आपको धैर्य रखना है। धैर्य पेशेंस का, और अगर मैं परिभाषा में जाऊं तो धीरज रखना है ना। गांव में जैसे बुजुर्ग लोग बोलते होंगे, आपने बहुत बार कहावतें सुनी होंगी कि ठंडा करके खाओ, ठंडा करके खाओ। तो यानी जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो ठंडा करके खाओ, मतलब पेशेंस रखो। अगर इसकी मैं बात करूं, धैर्य रखो, अगर संयम रखो। अब ये धैर्य मैं क्यों बोलता हूं, आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुना होगा कि जब आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं तो 2 से 3 साल का आपको धैर्य रखना होगा। सक्सेस कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि एक दिन में बस खाली ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और आपको मिल जाएगी, नहीं। अगर ऐसे छड़ी घुमा करके अगर सक्सेस मिलती होती तो हर आदमी आज सक्सेस होता। अगर छड़ी घुमा करके अगर सक्सेस मिलती तो फिर उनको कोई जरूरत नहीं, एक जादूगर को ढूंढते, आराम से छड़ी घुमाते और सक्सेस हो जाते। नहीं, सक्सेस के लिए आपको पेशेंस रखना होता है। और क्या करना होता है आपको? आप दुनिया की किसी बिजनेस को देख लीजिए, एक्स वाई जेड। अगर कोई व्यक्ति रेहड़ी लगाता है, मान लीजिए गोलगप्पे का ठेला लगाता है, तो क्या गोलगप्पे का ठेला जब वो लगाने जाता है और पहले दिन ठेला लेकर के गया तो सक्सेस हो जाएगा? क्या उसको पहले दिन पैसा आने लगते हैं? नहीं। उसको धैर्य रखना होता है। वो डेली ठेला लेकर के जाता है, कहीं चौराहे पे या कोई भी जगह वो नियत करता है, वहां जाकर के वो ठेला लगाता है रोजाना, और सुबह से शाम तक इंतजार करता है कस्टमर्स का। सुबह से शाम तक, फिर शाम को वापस आता है, फिर अगले दिन जाता है, फिर शाम को वापस आता है। यानी धैर्य के साथ वो कंटिन्यू कंटिन्यू 10 दिन 20 दिन ठेला लगाता है। धीमे धीमे लोग उसको पहचानने लगते हैं, और जब धीमे धीमे लोग उसको पहचानने लगते हैं तो फिर क्या होता है? ग्राहक उसके पास आना शुरू करते हैं। जब ग्राहक उसके पास आना शुरू होते हैं, लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है। जब लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है तो क्या होता है?
धीमे धीमे उसके ग्राहक बढ़ते चले जाते हैं और धैर्य रखने की वजह से वो सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू होता है। तो आपको अगर सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, आपको अगर सक्सेस चाहिए अपने जीवन के अंदर, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक्स वाई जेड कोई भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस देख लीजिए, मान लीजिए आपने कोई पंसारी की दुकान खोली, क्या लगता है आपको पहले दिन चल जाएगी? नहीं चलेगी। आपको वहां पर लगातार डेली दुकान खोलते हो, सुबह से शाम तक एक ग्राहक नहीं आता और शाम को वापस आ जाते हो। सुबह से शाम तक खोलते हो, शाम को वापस आ जाते हो। ये डेली का रूटीन आपका रहता है और धीमे धीमे लोग आपकी दुकान को पहचानने लगते हैं और जब लोग आपकी दुकान को पहचानने लगते हैं तो आपके पास कस्टमर आने लगते हैं। तो आप भी अगर आप यूजमी बिजनेस कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि बस छड़ी घुमाएंगे और एकदम से सक्सेस हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और जब पेशेंस आप रखेंगे, लगातार यूजमी का प्रमोशन करेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, लगातार लोगों को सिखाते रहेंगे, ये धीमे धीमे का जो प्रोसेस है आपका और कंटिन्यू जो प्रोसेस आपका चलता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में लोग आपको जानने लगेंगे कि ये मुजफ्फर साहब आजकल यूजमी कर रहे हैं। लोग आपको जानने लगेंगे कि गुलफ्सा मैम यूजमी कर रही हैं। लोग आपको जानने लगेंगे कि नगमा मैम यूजमी करती हैं। लोग आपको जानने लगेंगे कि जितेंद्र चौधरी यूजमी करते हैं। ये क्या एक दिन का प्रक्रिया है क्या? नहीं, ये धैर्य की प्रक्रिया है। पेशेंस रखते हुए आपको प्रमोशंस करने हैं, धैर्य रखते हुए आपको प्रमोशंस करते हैं, संयम रखते हुए आपको प्रमोशंस करना है। और जब आप संयम रखते हुए आप प्रमोशंस करेंगे, धीमे 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 लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को यह पता चलेगा कि आप यूजमी बिजनेस करते हैं। लोगों को यह पता चलेगा कि आप यूजमी का जो स्लोगन है कि यूजमी यूज करेगा इंडिया, तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरे इंडिया को यूजमी मय बनाना है। तब जाकर के लोग आपके साथ आना शुरू होते हैं दोस्तों। तो कोई भी बिजनेस हो, जिंदगी के अंदर कुछ भी, एक्स वाई जेड, आपको जिंदगी के अंदर धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो बुजुर्गों की जो कहावत है ना, जो बुजुर्ग जो बोलते थे कि ठंडा करके खाना चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब एक ही है, जल्दबाजी मत करो, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग आपको इस बिजनेस के अंदर अनसक्सेसफुल मिलेंगे, वो लोग करते क्या है, वो गलतियां क्या करते हैं, आते हैं और आने के बाद में पेशेंस नहीं रख पाते। जब वो पेशेंस नहीं रख पाते, 1 महीने 2 महीने टिकेंगे और दूसरी जगह जाकर के चले जाते हैं, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। उनको लगता है कि यूज मी मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर यूज मी मेरे लिए नहीं है तो फिर 20 लाख 25 लाख सचिन सूर्यवंशी सर कैसे कमा रहे हैं, मुजफ्फर साहब कैसे कमा रहे हैं लाखों रुपए महीने, जब्बार भाई कैसे कमा रहे हैं लाखों रुपए महीने, नगमा मैम कैसे कमा रही है लाखों रुपए महीने, और अनगिनत हमारे साथी कैसे कमा रहे हैं लाखों रुपए महीने। यूज मी सबके लिए है। बस आपको खुद के अंदर झांकना है कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं, और गलती आप क्या कर रहे हैं कि इस बिजनेस के अंदर आए तो हैं लेकिन आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, आप इस बिजनेस को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप इस बिजनेस को सीखेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को कन्वेंस नहीं कर पाएंगे। सीखने का तरीका क्या है? सिंपल एक ही तरीका है, सुबह 8 बजे जूम में आना है, शाम को 8 बजे जूम में आना है। सुबह 8 बजे जूम में आना है, शाम को 8 बजे जूम में आना है। सैटरडे संडे को स्पेशल सेशंस, मेरे जैसे कितने सारे लीडर्स आपको हर सैटरडे हर संडे स्पेशल सेशन देते हैं। क्यों देते हैं? कारण क्या है? सिंपल सा एक ही कारण है कि आप चीजों को समझ पाएं, और जब आप चीजों को समझ पाएं तो फिर आप धैर्य के साथ लोगों को सिखा भी पाएंगे। लेकिन लोगों को लगता क्या है, यार जब भी मैं जूम मीटिंग में जाता हूं वही तो बात होती है। अगर मैं सुबह जाता हूं तो वही एप्लीकेशन की जानकारी मेरे को रोजाना दी जाती है। अगर मैं शाम को 8 बजे जूम सेशन में जाता हूं तो वही प्लान प्रेजेंटेशन डेली मेरे को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये डेली चीजें आपको नहीं दी जाएंगी तो आपका जो ये दिमाग है ना, क्योंकि आप ये कंफर्म मान लीजिएगा, मैं फिर एक ही बात बोलूंगा, सक्सेस में दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है। सक्सेस में आपकी आदतों का बहुत बड़ा रोल होता है ना। आपको आदत क्या लग जाती है, 2 दिन गए जूम मीटिंग में, अब आपको प्लान आ गया, अब आपको लगता है मेरे को तो अब प्लान आ गया, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेली तो वहां पर वही सारी बातें होनी है ना। तो मैं जूम में जाकर के करूंगा क्या? ये जो चीजें होती है, ये क्या करता है, ये आपको बुरी आदतों की तरफ लेकर के चला जाता है। और जब आप बुरी आदतों की तरफ जाते हैं तो फिर से जो सक्सेस होती है वहां पर रुकावट कहीं ना कहीं पैदा होती है आपके अंदर। तो आपको कंप्लीटली, आपको धैर्य रखते हुए इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा।
और जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को सिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये लाइफ टाइम की प्रक्रिया है। अगर ये लाइफ टाइम की प्रक्रिया नहीं होती तो एक दिन आपने खाना खा लिया, उसके बाद खाने की जरूरत क्या है? अगर आज खाना खा लिया, कल फिर खाना खाते हैं, परसों फिर खाना खाते हैं, उसके अगले दिन फिर खाना खाते हैं, तब तो आप नहीं सोचते ऐसा कि यार डेली तो यार मैं खाना खाता हूं, अब एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, क्या रोज खाना खा के करना है ना? आप नहाते तो रोजाना है, क्या जरूरत है? एक दिन नहा लिया, अब एक साल नहाने की जरूरत क्या है? क्यों नहाते हो आप रोजाना? सोच के देखो आप अपने जीवन के अंदर, फिर क्या जरूरत है? एक दिन नहा लिया, अब क्या जरूरत है? एक साल मत नहाइएगा आप, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप नहाते हैं, कारण क्या है? वो प्रक्रिया है, वो आपको लोगों के बीच में अच्छा बनाती है। अगर आप बगैर नहाए 1 महीने रहेंगे तो आप सोच करके देखिए आपकी सूरत क्या हो जाएगी। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे सड़कों पर जो ऑलरेडी नहाते नहीं हैं, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा। लेकिन आप देखते हो ना, जब आप उन लोगों को देखते हो तो क्या लगता है आपको? उनको देख करके, उनको देख करके आपको महसूस होता होगा कि ये व्यक्ति नहाया नहीं है, या तो ये मेंटली डिस्टर्ब है, या तो उसके बारे में आप कुछ भी सोचते हैं, लेकिन गलत सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं। तो आप सोच करके देखिएगा कि अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे चीजों को लेकर के, तो लोग आपके बारे में भी क्या सोचेंगे? अगर आप एक दिन जूम में आए, 2 दिन, 4 दिन आए, उसके बाद आप जूम में नहीं आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं। इस माइंड को जो चीजें चाहिए वो इसको डेली चाहिए दोस्त, धैर्य के साथ चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक ही चीज सिखा रहे हैं, लेकिन उसको बार बार आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन भी आप किसी भी वक्ता को सुनते हो, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको जरूर मिलती है। और ये प्रक्रिया कब तक की है? ये प्रक्रिया है 2 से 3 साल। ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, ये प्रक्रिया 10 दिन की भी नहीं है, ये प्रक्रिया 2 से 3 साल की है। लेकिन मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप किसी भी एक्स वाई जेड, जब 2 से 3 साल लगातार आप किसी भी चीज को करते हैं, किसी चीज के बारे में आप रोजाना सुनते हैं, किसी चीज को आप रोजाना रिपीट करते हैं, तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक्सपर्ट मतलब आप उसके पूरी तरह मास्टर बन जाते हैं। और जब आप मास्टर बन जाते हैं, तो फिर आप सो भी रहे होंगे ना, और सो करके कोई आकर के जगा करके बोले आपको कि यूज मी का प्लान प्रेजेंटेशन मेरे को दीजिए, तो आप मस्त होकर के देंगे। आपका कॉन्फिडेंट लेवल जबरदस्त होगा। कारण क्या है? क्योंकि अब आप उसके मास्टर बन चुके हैं। लेकिन मास्टर बनने तक के लिए धैर्य तो रखना पड़ेगा ना आपको। और धैर्य रखना क्यों पड़ेगा? रोजाना सीखने आने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। 99% जो अनसक्सेसफुल लोग आपको इस बिजनेस के अंदर मिलेंगे, आप उनसे पूछ करके देखिएगा, जो मैं बात बता रहा हूं आपको, आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने धैर्य रखते हुए कितने दिन जूम मीटिंग अटेंड की। आप उनको पूछ करके देखिएगा, धैर्य रखते हुए उन्होंने कितनी बार इस प्लान को रिपीट किया। आप उनसे पूछ के देखिएगा, धैर्य रखते हुए उन्होंने इस एप्लीकेशन को कितनी बार खोला और एक एक चीज को बारीकी से जांचा परखा। 99% लोग ये काम करते ही नहीं, करते ही नहीं हैं। और जब करते नहीं है तो अनसक्सेसफुल उनको होना ही है, उनको कोई दुनिया की ताकत सक्सेसफुल कर ही नहीं सकती। तो बहुत छोटी सी चीज है पेशेंस, लेकिन लोग पेशेंस से डिगमगा जाते हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने आज, मिस्टर रवि प्रताप सर, कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ, कब से धैर्य रखे हुए हैं? 2012 से उनका ये ड्रीम है कि मुझे यूजमी बनाना है, मुझे ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने। कब से? 2012। क्या लगता है आपको उनके दिमाग में इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का नहीं आया होगा? क्या लगता है आपको वो पढ़े लिखे हैं, कहीं पर भी एक अच्छी नौकरी करने के दिमाग में उनके में नहीं आया होगा? आया होगा। लेकिन उन्होंने धैर्य रखते हुए सिंपल सिटी उसी चीज पे काम किया, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। उसके बारे में गूगल से नॉलेज लिया, मार्केट से नॉलेज लिया, जहां जहां उन्होंने काम किया वहां वहां से उन्होंने नॉलेज लिया, उस नॉलेज को इकट्ठा किया। 2017 में इस एप्लीकेशन पर काम करना शुरू किया। आज कौन सा साल चल रहा है? 2026। क्या लगता है आपको उनका पेशेंस नहीं डगमगाया होगा? डगमगाया होगा। लेकिन उनके दिमाग में ये क्लियर था कि अगर मेरे को सक्सेस होना है
तो मेरे को पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर मेरे को सक्सेस होना है तो मेरे को धैर्य रखना ही पड़ेगा। अगर मैं एक ही जगह फोकस करूंगा, अगर मैं यही धैर्य रखते हुए काम करूंगा, तो सफलता निश्चित मिलेगी। और आज आपके सामने है कि रवि प्रताप सर आज पहचान के मोहताज नहीं है। ऑल ओवर इंडिया का हर शहर उनके बारे में जानता है। ऑल ओवर इंडिया के हर शहर में उनके बारे में चर्चाएं होती है। यस और नो? यस। कारण क्या है? धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहे, पेशेंस रखा, आगे बढ़ते रहे। क्या उनके सामने कठिनाइयां नहीं आई? मैं समझता हूं कि हम सब लोग तो शायद इतनी कठिनाइयों में नहीं रहे हैं जितने रवि प्रताप सर रहे हैं जब वो अपनी हिस्ट्री बताते हैं तो। लेकिन धैर्य नहीं खोया। शायद आज यहां नहीं होते, आज कहीं 20, 30, 50 हजार, 1 लाख की नौकरी कर रहे होते, है ना? लेकिन उनके दिमाग में क्लियर था, पेशेंस था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यही सफल होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कंपनी का मालिक बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इंडिया के अंदर लोगों की जिंदगी के अंदर चेंज लाना है। पेशेंस के साथ वो इन सब चीजों को सोचते थे, पेशेंस के साथ इन सब चीजों को जीते थे। पर नहीं टिक पाते। कारण क्या है? कारण सिंपल सा, उन्होंने एजुकेशन लिया ही नहीं। कारण सिंपल सा, उन्होंने सीखने की कोशिश ही नहीं की कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, कभी जाना ही नहीं उसको। अगर आप धैर्य रख रहे हैं तो ही आप सक्सेस पा पाएंगे। एडिसन ने धैर्य रखा, 10,000 बार फेल होने के बाद भी धैर्य रखा कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, और हुआ, बिजली बनाई। ऐसे अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत। पढ़िए आप इन लोगों की जीवनी। क्या उसको नहीं लगता होगा? क्या उसको दिक्कत नहीं होती होगी? लोग 1 बार 2 बार फेल हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा हमारे आपके सामने ही होता है। कारण क्या है? सीखने की कोशिश नहीं करते, जीवन को जीना कैसे है उसकी कोशिश नहीं करते। भरपूर ज्ञान है आज की तारीख में, आप गूगल पर चले जाओ, किसी भी चीज के बारे में आप जो पूछना चाहते हो गूगल बाबा आपको बताता है। आज तो अनगिनत चीजें हैं। ये तो मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब इस तरह की कोई चीजें होती भी नहीं थी। मोटिवेशन क्या होता है लोग जानते नहीं थे, मोटिवेशन लेक्चर्स क्या होते हैं लोग जानते नहीं थे। लेकिन जो लोग जानते थे उन्होंने अपने जीवन के अंदर धैर्य रखा, पेशेंस रखा, और जो उनका लक्ष्य था उससे डिगे नहीं कभी भी, और सक्सेसफुल झक मार करके उनके पीछे आई। जैसे आज सक्सेसफुल रवि प्रताप सर के पीछे दौड़ रही है। आज रवि प्रताप सर सक्सेसफुल के पीछे नहीं दौड़ रहे, सक्सेस उनके पीछे दौड़ रही है ना? तो कुल मिलाकर के 3 इडियट पिक्चर आपने देखी होगी, जहां वो आमिर खान बोलता है कि काबिल बनो काबिल। जब आप काबिल बनोगे तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। काबिल कैसे बनोगे? काबिल बनने के लिए सुबह 8 बजे जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, शाम को 8 बजे आना पड़ेगा, और रोजाना आना पड़ेगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यू आज से आपको 2 से 3 साल करनी पड़ेगी। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है दोस्त। और जब ये कंटिन्यू आप करते 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 आगे बढ़ेंगे, सक्सेस झक मार करके आपके पीछे आएगी। कोई रोक नहीं सकता इसको। लंबा टॉपिक नहीं लूंगा क्योंकि टाइमिंग 1 घंटा है हमारे पास। ये सारे ट्रेनिंग्स के पार्ट हैं जिन पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। जब बड़े लेवल की लीडरशिप ट्रेनिंग्स होंगी तो ये जो पॉइंट हैं ये एक एक दिन का एक एक पॉइंट है। इसमें डीपली बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा आने वाले समय। नेक्स्ट चीज क्या है कि जिंदगी के अंदर और क्या होना चाहिए सक्सेसफुल होने के अंदर? एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया। नजरिया मतलब सोच। सोच मतलब गर्व, प्राउड, घमंड, या किसी भी चीज को देखने का नजरिया। आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा आपको अपना। जो हमारा नजरिया होता है ना, ये भी हमारी सक्सेसफुल में बाधा होता है। 99% लोगों का जो नजरिया होता है ना वो नेगेटिव होता है। कोई भी चीज उनसे आप बात करो, अच्छी से अच्छी बात करो, सबसे पहले वो उसके अंदर नेगेटिव ढूंढना कोशिश करते हैं। ये क्या है? नजरिया। इसका सिंपल एक उदाहरण अगर मैं दूं आपको, मान लीजिएगा एक गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, आधा गिलास। लोगों को दिखाओ कि क्या है इसके अंदर, तो बहुत सारे लोग नहीं, मैक्सिमम लोग बोलेंगे
आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा खाली है। क्या बोलेंगे? आधा गिलास खाली है, आधा भरा हुआ है। दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है और बहुत सारे लोग बोलते हैं आधा गिलास खाली है। खाली ज्यादा बोलते हैं, भरा हुआ कम बोलते हैं। कारण क्या है? सिंपल, नजरिया देखने का। दोनों लोग बोल एक ही चीज रहे। गिलास में आधा पानी अगर भरा हुआ है और एक व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है और एक व्यक्ति कह रहा है आधा गिलास खाली है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के नजरिया में अंतर है, दोनों की सोच में अंतर है। अंतर क्या है? जो व्यक्ति कह रहा है आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी उसका जो माइंड है वो पॉजिटिवली काम कर रहा है। और जो बोल रहा है कि आधा गिलास खाली है, उसका माइंड नेगेटिव काम कर रहा है। यही नजरिया है देखने का। यहां पर भी बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। यूजमी के अंदर भी बहुत सारे लीडर्स को आप देखते होंगे कि लोग आते हैं चला जाते हैं, आते हैं चला जाते हैं। कारण क्या है? उनका देखने का नजरिया क्लियर नहीं है। मुजफ्फर भाई ने यूजमी को पहचान लिया, यही कारण है कि कल एक शब्द उन्होंने, आप लोगों जो भी लीडर्स ग्रुप में है पढ़ा होगा जरूर, उन्होंने एक शब्द लिखा जो दिल को छू गया और आप में से बहुत सारे लोगों के दिल को छुआ होगा। मुजफ्फर साहब का एक शब्द कि ऐसा लग रहा था कि हम एक कॉर्पोरेट लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, हम एक कॉर्पोरेट लेवल की बड़ी कंपनी के पार्टनर बने हुए हैं। कितने लोगों को इस नजरिए में पॉजिटिवनेस नजर आई? सोच के देखिएगा आप। कितने लोगों को यहां ये चुभा शब्द? यस, जब आप इस तरीके से देखते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो बॉडी की जो पॉजिटिविटी है वो वर्कआउट करती है, और आपकी जो सोच है वो प्रकृति में घुलती है जाकर के। प्रकृति में, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है आपके साथ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होता है आपके साथ। तो अगर मुजफ्फर साहब ने ये शब्द बोला कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं एक बहुत बड़े लेवल के कॉर्पोरेट लेवल की मीटिंग में शामिल हूं और हम लोग एक कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी के हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको यूजमी के बारे में आप लोग बताते हैं, लगातार बता रहे हैं, आ भी गए किसी तरह से धक्का करके, उनको लेकर के भी आ गए, तो जूम मीटिंग में नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे, उनको लग रहा है ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटा सा एक 799 रुपए का प्लान है, यहाँ क्या मिलेगा हमको, सोच रहे हैं ना। लेकिन मुजफ्फर साहब क्या सोच रहे हैं कि मैं एक कॉर्पोरेट लेवल की एक बहुत बड़ी कंपनी का पार्टनर बन गया हूं। दोनों के एटीट्यूड में फर्क है, सोच में फर्क है। अगर मुजफ्फर साहब ऐसा सोच रहे हैं तो आने वाले समय में बनेंगे, ये आप कंफर्म मान लीजिएगा, क्योंकि उनकी सोच अगर पॉजिटिव है तो उनके साथ प्रकृति भी पॉजिटिव करेगी। आपकी सोच अगर नेगेटिव है तो प्रकृति भी आपके साथ नेगेटिव ही करेगी, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। गाना सुना होगा आपने, एक गाना बहुत फेमस गाना रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो सर कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है, और जब लोगों का काम कहना है तो लोगों की, जो लोग ऑलरेडी यहां सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमारे जैसे कितने सारे लीडर्स एजुकेशन दे रहे हैं, रोज सुबह शाम आकर के बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के कहने से जो इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते, अपना नजरिया चेंज कर देते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। किनके कहने से? जो इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके कहने से बदल लेते हैं अपने आप को। ये क्या है? ये सोचने का सिर्फ नजरिया है, नेगेटिव एटीट्यूड है उनका, ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है उनका। अगर उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो जो लोग ऑलरेडी इस सिस्टम को जानते हैं, जो लोग इस सिस्टम के बारे में आपको रोजाना चीख चीख करके बता रहे हैं, आपको उन पर बिलीव रखना पड़ेगा, आपको उनके साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप सक्सेसफुल होंगे, तब जाकर के आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे।
तो आप सोच करके देखिएगा, बड़ा सिंपल सी चीज है, एटीट्यूड, नजरिया, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, बड़ा छोटी सी चीज है, लेकिन यही चीज आपको कामयाब कर सकती है और यही चीज आपको नाकामयाब बना सकती है। यही चीज आपको सक्सेसफुल बना सकती है और यही चीज आपको अनसक्सेसफुल बना सकती है। आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा। 100% आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। 100% पॉजिटिव। आप गलत से गलत चीज को भी देख रहे हो, उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि दुनिया के अंदर नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं होता, असंभव कुछ होता ही नहीं है दुनिया के अंदर। ए टू जेड चीजें संभव होती हैं। सारी चीजों में पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगी। अगर आप देखने के नजरिया को बदल देंगे, अगर आप पॉजिटिव देखना शुरू कर देंगे, तो आइए आप कंफर्म, थोड़ा सा दिक्कतें जरूर होंगी आपके साथ। कारण क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो चतुर माइंड होता है, चतुर दिमाग बोलते हैं इसको, और ये आपको कभी सक्सेसफुल देखना नहीं चाहता है। कभी मैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर भी आपको एक एजुकेशन खासतौर से आपके लिए रखूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना फर्क डालता है हमारे जीवन के अंदर। तो जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ में रहते हैं, हर चीज के अंदर पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, सक्सेस आसान लगती है आपको। लेकिन जब आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं हर चीज के बारे में, तो फिर सक्सेस आपको बहुत दूर आपसे जाती है, वो आपके नजदीक भी नहीं आती। तो आपको करना क्या है? कंप्लीटली हर समय आपको पॉजिटिव एटीट्यूड ही अपनाना है। देखने का नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना है। आपकी जो सोच है, वो सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तब जाकर के आप सक्सेस के नजदीक जाएंगे। धीमे धीमे जाएंगे, लेकिन जाएंगे। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात आती है कि आप जो है पेशेंस भी रखना शुरू कर दिए, चेंज कर लिया आपने अपनी लाइफ के अंदर। बुरी आदतों को भी आपने छोड़ना शुरू कर दिया, उनको लिख करके पेपर पर जला दिया। पेशेंस भी आपने सोच लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाऊं, पेशेंस रखूंगा। इसके बाद में आपने अपना नजरिया भी बदल लिया कि मैं हर समय हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचूंगा, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा। तो इसके नेक्स्ट जो बात आती है, वो आती है दोस्तों टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब सीखते रहना। सीखते रहना एक लाइफ का पार्ट होता है। सीखते रहना में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सीखना और दूसरा सीखते रहना। दो चीजें, एक सीखना और दूसरा सीखते रहना। दोनों में अच्छी चीज क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं इस क्वेश्चन को, तो मुझे पता है आप लोगों में से जवाब क्या आएगा, क्योंकि सभी के पास दिमाग है। इंपॉर्टेंट बात है हमारी लाइफ के अंदर सीखते रहना। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक बार इस चीज को सीख लिया यानी सीखना, अब नहीं मेरे को जरूरत, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं कर सकती। आपको चेंज क्या करना पड़ेगा? आपको सीखते रहना पड़ेगा। टीचेबिलिटी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब सीखते रहने की प्रक्रिया क्या है? फिर वही बात आ जाती है जाकर के कि सर कितनी बार सीखूं आखिरकार। सुबह जब मैं 8 बजे जाता हूं जूम मीटिंग में, तो वही एप्लीकेशन की नॉलेज दी जाती है। शाम को जूम मीटिंग में जाता हूं तो वही प्लान प्रेजेंटेशन होता है। सुबह वही होता है, शाम को वही होता है, सुबह वही होता है, शाम को वही होता है। कब तक सीखूं सर, कब तक? फिर मैं आपको उन्हीं सारे उदाहरणों के साथ में आपसे बात करूंगा। अगर आप सीखते रहने की प्रक्रिया के अंदर चलते हैं तो आप पॉजिटिव हैं। जब आप सीखते रहने की प्रक्रिया के अंदर अगर चलते रहते हैं तो आप अपने आप को अपडेट कर पाते हैं। और अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते तो आप मार्केट से खत्म हो जाते है ना। नोकिया मोबाइल, वो सीख चुका था, बोलो मेरा सब सीख लिया। नोकिया सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था, अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन उसने अपने आप को अपडेट करना मुनासिब नहीं समझा, और क्या हुआ? खत्म। एम्बेसडर कार, एम्बेसडर कार, उसने सीखते रहने से मना कर दिया। क्या मैं करूंगा सीख करके? मेरी कार तो बिल्कुल बहुत बढ़िया कार है। अब मुझे क्या जरूरत है सीखने की और सीख करके इसके अंदर अपडेट करने की? क्या जरूरत है? क्या स्थिति है आज? खत्म। ऐसे अनगिनत उदाहरण है दोस्त, अनगिनत उदाहरण। तो लाइफ के अंदर आपको सीखते रहना पड़ेगा, और जब आप सीखते रहेंगे तो आप खुद को अपडेट कर पाएंगे। और जब आप खुद को अपडेट कर पाएंगे
तो आप समाज के साथ चल पाएंगे। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा सीखते रहने की प्रक्रिया में जाते हैं। वो खाली एक बार सीखने के बाद उसको छोड़ नहीं देते कभी भी। उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है क्या, क्यों और कैसे, क्या, क्यों और कैसे। बोला अगर आज ये मोबाइल कीपैड से एंड्रॉयड मोबाइल में कन्वर्ट हुआ तो क्या, क्यों और कैसे, तीन चीजें पर दिमाग लगाते हैं। और जब वो क्यों और कैसे की तरफ जाते हैं तो वो अपने आप को अपडेट कर पाते हैं। मेरी बात से आप 100% सहमत होंगे। ऐसी अनगिनत चीजें आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलती हैं। जिन लोगों ने सीखते रहने की प्रक्रिया को अपनाया, सीखने की वजह से वो खुद को अपडेट कर पाए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ये कहने लग जाऊं कि मेरे को तो सब कुछ आता है, अब मेरे को क्या जरूरत है। क्या लगता है आपको, अगर मुझे पूरे दिन के लिए स्टेज पर खड़ा कर दिया जाएगा कि जितेंद्र जी आपको टॉपिक टू टॉपिक बात करनी, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा।